अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। CS 101 का जिन बच्चों का आज पहला पेपर था, तो मेरी दुआ है कि उनका तमाम का पेपर जो है वो बहुत अच्छा हुआ हो। तो मेरे कुछ जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अपना पेपर शेयर किया है। आज जो मेरा एक स्टूडेंट था उसका 8 o'clock पे पेपर था और एक 2:30 पे पेपर था। जो 8 o'clock वाला पेपर है वो मैंने आपके साथ शेयर किया। जो 2:30 वाला पेपर है, अगर उसकी वीडियो मतलब आप उसका नोटिफिकेशन मिल जाए तो इस चैनल को आप काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तकरीबन 2 से 3 आवर्स तक आपको उसका भी नोटिफिकेशन मिल जाएगा और वो वीडियो भी लाजमी देखिएगा। अच्छा, मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता देती हूँ कि अभी तो मुझे तकरीबन 2 स्टूडेंट्स ने सिर्फ पेपर के बारे में बताया है। तो कल जो तकरीबन एक स्टूडेंट का कल पेपर है और एक स्टूडेंट का 16 को पेपर है। तो ये 4 पेपर्स जो हैं मैं टोटली आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ CS 101 के। तो आपने क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर देना है, ताकि आपको मेरी आने वाली जो वीडियोस हैं, जो पेपर्स जो मैं शेयर करूँगी उनकी वीडियोस आपको मिल सकें। जो मतलब मैंने कुछ जो स्टूडेंट्स थे उनको तो टोटल पेपर मतलब याद नहीं था, लेकिन वो ये कह रहे थे कि जो हमारे पास MS वर्ड है, MS एक्सेल है, हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है मतलब जो उसका पार्ट है वो वाला, दैन डेटाबेस वाला जो पार्ट था वो वाला, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। MS वर्ड में से लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, MCQs, कम से कम भी MCQs जो MS वर्ड में से आ रहे हैं वो 10 MCQs आ रहे हैं। 10 मार्क्स आपके पक्के बन सकते हैं अगर आप यहाँ से MS वर्ड से कर लें। दूसरा, जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, वो भी MS वर्ड और MS एक्सेल से दो, एक MS एक्सेल से और एक MS वर्ड से लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है, और शॉर्ट क्वेश्चन एक MS एक्सेल से और एक MS वर्ड से कंफर्म। मतलब 10 मार्क्स आपके ये शॉर्ट क्वेश्चन से और लॉन्ग क्वेश्चन से, और 6 मार्क्स आपके शॉर्ट क्वेश्चन से। कितने हो गए जी? 16 मार्क्स। 10 मार्क्स मैंने आपको MCQs के लिए भी बता दिए हैं, तो 10 मार्क्स वो कितने हो गए जी? 26 मार्क्स। मतलब आप फाइनल में 26 मार्क्स गेन कर सकते हैं अगर आप सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पार्ट और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कर लें। काफ़ी लोगों की जो होती हैं एमरजेंसीज होती हैं, कुछ सिचुएशंस ऐसी बन सकती हैं कि आप पूरा कोर्स कवर नहीं कर सकते। तो CS का सब्जेक्ट ऐसा है कि अगर हम बेस से स्टार्ट नहीं करेंगे तो हमें आगे समझ नहीं आएगी। लेकिन MS वर्ड ऐसा सब्जेक्ट, MS वर्ड ऐसा पार्ट है, MS एक्सेल ऐसा पार्ट है कि उसके लिए हमें बेस की ज़रूरत नहीं है, कि उसकी अपनी एक बेस है। सही होगा जी। पेपर को डिस्कस करते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि साथ आपको लिंक्स देती रहूँ कि कहाँ कहाँ से ये मैं मतलब किस पोर्शन से है। तो हम स्टार्ट करते हैं। जो असल में ये स्टूडेंट्स ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया था, तो उसने मुझे जिस तरह मैसेज किया था मैंने उसी तरह उसको कॉपी पेस्ट कर लिया है। ठीक है। जो MCQs थे वो मोस्टली पास्ट पेपर्स से थे। मतलब जो पास्ट पेपर्स की फ़ाइल हैं, PDF फाइल्स हैं, आप क्या करें कि गूगल पर जाएं, वहाँ पे सर्च करें, वहाँ पे MCQs जितने आप सॉल्व कर सकते हैं वो करें, क्योंकि दैट्स बेटर फॉर यू। इस तरह MCQs की भी तैयारी हो जाएगी। और आप एक बार याद रखिएगा, MCQs को जब देखा ना करें, उसको एक कंसेप्चुअली भी समझा करें, ताकि आप लोगों को समझ आए। ठीक है। यहाँ फर्स्ट जो MCQs था, दैट एब्रीविएशन मस्ट लर्न। उन्होंने कहा हुआ है कि एब्रीविएशंस के बारे में बहुत पूछा गया था, शॉर्ट क्वेश्चंस में भी और MCQs में भी। मतलब जिस तरह कोपा है, हिप्पा है, RIP है, IPR है, अच्छा PI है, एपिक है, EPIC, CS इम्पैक्ट से। CS इम्पैक्ट्स में जो हमारे पास CS इम्पैक्ट्स का पोर्शन है उसमें से काफ़ी जो एब्रीविएशन है वो पूछी गई हैं, जैसा कि कोपा था, हिप्पा था, एपिक था, IP, FIFO एंड LIFO। जो कोपा वाला था, जैसे चिल्ड्रन ऑनलाइन प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट जो था वो था, और दैट वॉट हिप्पा जो था हेल्थ, हाँ जी, हेल्थ वाला था, हेल्थ पोर्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट था, कुछ इस तरह था। तो तीसरा वाला जो था इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेसी इंटरनेशनल कंपनी, कुछ इस तरह था। फिर आप आगे देख ले, फीफो वाला जो था फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, एंड लिफो जो था LIFO, दैट वाज लास्ट इन फर्स्ट आउट था। टपल्स एंड एट्रीब्यूट्स की जो डेफिनेशन पूछी गई थी, टपल्स क्या होती हैं, दीज ये रोज़ होती हैं और एट्रीब्यूट्स कॉलम्स में होते हैं। मसलन ऑल शॉर्ट कीज़ हमें लाजमी याद करनी है, कट, कॉपी, पेस्ट, अंडू, रीडू, और भी बहुत सारी आपकी जो नोट्स हैं MS के और वर्ड में, उनमें आपने सब कीज़ को याद करना होगा। कमिट पॉइंट की डेफिनेशन थी। एक्सेल में हमें सपोज एक इन्होंने ये कहा हुआ है कि एक फार्मूला दिया हुआ था, सॉरी एक हमारे पास गी हुई थी, एंट्रीज गी हुई थी, तो उनका हमने सम फाइंड करना। तो सम का फार्मूला मैंने नीचे लिख दिया है, तो वो भी देख लें। ट्रीज़ के बारे में पूछा गया था, स्टैक एंड क्यू के बारे में पूछा गया था, दैट वाज फ्रॉम द डेटा एब्स्ट्रैक्शन। थ्रेड के बारे में पूछा गया था,
जो MCQs थे मॉड्यूल से 187 टू ऑनवर्ड आर वेरी इंपॉर्टेंट, और वो कह रही थी कि इसमें से बहुत ज़्यादा आया हुआ है. जो शॉर्ट क्वेश्चन थे दैट वाज डिफरेंस बिटवीन डिक्लेरेटिव पैराडाइम एंड इम्पेरेटिव पैराडाइम, हाउ वी कैन कस्टमाइज आवर ओन स्टाइल एंड टाइप्स ऑफ प्रोटोटाइपिंग. और ये कहा गया था कि इनको तो पूछा गया था जो था वो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के बारे में पूछा गया था, लेकिन ये कह रही थी कि ये तो जो ब्लैक बॉक्स टेक्सटिंग है, वाइट बॉक्स टेक्सटिंग है, अल्फ़ा बीटा, ये तमाम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. और ये 3 जो थी एब्रीविएशंस पूछी गई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये 3 मार्क्स की एब्रीविएशन थी, फॉरटर्न, केस एंड ड्रब. रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस केस का था, फॉरटर्न क्या था वो भी आप नोट्स से देख लें. एक्सेल से आउटपुट बताना, मतलब हमें दिया हुआ था तो हमने उसका आउटपुट बताना था. MS वर्ड रिबन्स के आगे ग्रुप्स बताने थे, कोई भी रिबन आ सकता है, मेरा इंसर्ट रिबन था. मतलब वो कह रही है कि मेरा जो था इंसर्ट रिबन आया था, लेकिन कोई भी रिबन आ सकता है. रिबन में से फिर आगे ग्रुप्स में से भी कोई भी आ सकता है. मतलब इलस्ट्रेशन का ग्रुप आपको करने को कह सकते हैं, पेज ग्रुप कह सकते हैं, जो कि हमारे पास इंसर्ट ग्रुप में पेज ग्रुप है. पेज ग्रुप में आ गया हमारे पास कवर पेज है, कवर पेज है, ब्लैंक पेज है, हमारे पास स्प्लिट पेज है. इसी तरह अगर हमारे पास होम रिबन है, उसमें जो एडिटिंग का है वो पूछा जा सकता है, फाइंड, रिप्लेस एंड सेलेक्ट. जब सेलेक्ट वाले में से एक और ये पूछा जाता है कि हम लोग जो हिडन ऑब्जेक्ट्स होती हैं MS वर्ड में, हम उनको कैसे कर सकते हैं. तो हम होम पे जाएंगे, होम के पे जाने के होम रिबन पे क्लिक करेंगे. होम रिबन से जाने के बाद हम एडिटिंग पे जाएंगे, और एडिटिंग से आगे हमारे पास सेलेक्ट का ऑप्शन आ जाता है, और सेलेक्ट को हिडन ऑप्शंस को सेलेक्ट करके उनके इर्द गिर्द हम मार्जिन ड्रॉ कर देंगे. सही हो गई. जो कपलिंग एंड कोहेजन के दरमियान कोहेजन का फ़र्क था, उस शॉर्ट में क्वेश्चन था कि हाउ वी सिलेक्ट हिडन ऑब्जेक्ट्स इन MS वर्ड. सही हो गया जी. ये हमारा पेपर था. जो ये आपको लग रहा है कि शॉर्ट सा पेपर है, बिल्कुल ऐसा ही है. बहुत से बच्चे पेपर्स भूल जाते हैं, तो जो क्वेश्चन उन बच्ची को याद था तो उन्होंने मुझे बता दिया. जो 2:30 का पेपर है, इंशाल्लाह आई विल सून शेयर विद यू. तकरीबन 8 o'clock तक वो भी शेयर कर दूँगी. बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने को. काइंडली वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा. थैंक यू.